Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is Unit 2 of Class 12th Salesmanship. Unit 2 का Part 1 हम cover कर चुके हैं. This is Part 2. So in this session, in this Part 2, we are going to cover functions of facilitator और functions of retailer. अब retailing involves very important functions. कस्टमर की नीड्स को समझना, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे गुड्स उनको प्रोवाइड करने हैं, किस प्राइस पे करने हैं ताकि कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव हो खरीदना, ये सब रिटेलिंग फंक्शंस में आता है. फिर रिटेलर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना और गुड्स पहुंचाना एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस. राइट नाउ रिटेलर्स जो हैं, हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फाइनल लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में. देखो चैनल कौन सा होता है, मेनली मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देते हैं, रिटेलर गुड्स कंज्यूमर को देते हैं. तो रिटेलर्स जो हैं, ये रिटेलर्स हो गए, ये लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, क्योंकि ये डायरेक्टली कस्टमर्स से डील करते हैं. राइट. रिटेलर्स जो है ये फैसिलिटेटर का भी काम करते हैं, क्योंकि इनका बेसिकली सिर्फ गुड्स ही नहीं सेल करते, फैसिलिटेट हेल्प भी करते हैं कस्टमर को डिसीजन लेने में एज टू विच काइंड ऑफ गुड्स कस्टमर कैन चूज. फिर बहुत सारे फंक्शंस और भी हैं रिटेलर्स के. वर्किंग विद एंगेजिंग कस्टमर्स, तो कस्टमर को के साथ इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो गुड्स को खरीदे, स्ट्रैटेजीज डेवलप करना ताकि कस्टमर्स इनकरेज होके गुड्स बाय करें. सो ये सारा रिटेलर का काम है. सेकंड, कस्टमर को एडुकेट करना. ठीक है, अगर रिटेल सेल पर्सन के पास नॉलेज है और प्रोडक्ट नॉलेज है, तो वो कस्टमर की क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है सुटेबल है. राइट. सो इससे चांसेस है कि कस्टमर जो है प्रोडक्ट को खरीदेगा. थर्ड है कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन्स. अब आपको पता है कि आज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो रिटेल सेल्स पर्सन को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो इट हेल्प्स देम इन बिकमिंग कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी. फिर वो टेक्नोलॉजी, रिटेल टेक्नोलॉजी को इजीली यूज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट कर सकते हैं और कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. रीस्टॉकिंग शेल्फ्स एंड सेटिंग अप डिस्प्ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिटेल सेल पर्सन का, कि उनको टाइम टू टाइम ये देखना है कि कोई शेल्फ्स में कोई गुड्स जो है वो खत्म तो नहीं हो गए, उनको रीफिल तो नहीं करना, रीस्टॉक तो नहीं करना, और डिस्प्ले सेटअप करना, ये भी इनका काम है. इनको गुड्स को इस तरह डिस्प्ले पे रखना चाहिए कि विजुअली कस्टमर जैसे ही इसको देखे उनको कस्टमर फील्स वेरी हैप्पी and gets attracted to buy the product. Then performing inventory. प्रॉपर इन्वेंट्री अगर रिटेल सेल्स पर्सन मेंटेन करता है तो उसके बहुत फायदे हैं. एक तो इससे शॉपलिफ्टिंग रिड्यूस होती है और पिल्फरेज भी रिड्यूस होता है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉपलिफ्टिंग, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है. शॉपलिफ्टिंग का मतलब है जब गुड्स चोरी होते हैं रिटेल स्टोर से, इधर कस्टमर उठा के ऐसे ही ले जाता है बिना पेमेंट के, या आउटसाइडर्स कोई और भी हैं वो रिटेल स्टोर से गुड्स को उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं. पिल्फरेज में यहाँ पे भी गुड्स चोरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनल जो स्टोर के अंदर के लोग होते हैं जैसे एम्प्लॉयज, दे स्टील द गुड्स. तो अगर रिटेल सेल पर्सन मेंटेन कर रहा है इन्वेंट्री की कितना स्टॉक है, तो उसको एकदम पता लग जाता है कि कुछ अगर कोई इन्वेंट्री कम हो गई है तो इट इज इजी फॉर हिम टू डिटेक्ट कि कुछ तो गड़बड़ है, कि इन्वेंट्री जो जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है. तो इस वजह से रिटेल सेल्स पर्सन जो है शॉपलिफ्टिंग और पिल्फरेज को रिड्यूस कर सकता है अगर वो प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन करता है. देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोर, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिटेल सेल्स पर्सन का. राइट. ओके. देन सेल्स करियर कौन कौन से हैं? एक तो फैसिलिटेटर, अभी मैंने आपको बताया था. रिटेल सेल्स पर्सन जो है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है. देन रिटेल सेल्स पर्सन के साथ साथ और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज या करियर्स हैं. दूसरा है रिटेल इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर. तो रिटेल इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. पहला, प्रोडक्ट को कस्टमर्स को दिखाते हैं,
डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट्स, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कस्टमर को अलाउ करते हैं कि वो सैंपल को टेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशंस कहाँ पे दी जाती है? सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, डिपार्टमेंट स्टोर में। इससे सेल्स भी इंक्रीज होती है और प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। नाउ व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिटेल इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर? डायरेक्ट कम्युनिकेटर। इनका मेन बेसिकली जो फंक्शन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इनको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, वैल्यूज, कैसे प्रोडक्ट जो है वो यूजफुल होगा, ये कस्टमर को बताते हैं, ताकि कस्टमर जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो हो, क्रिएट हो और वो प्रोडक्ट को खरीदे। राइट, तो और इनकी 3 प्राइम एरियाज हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के: प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना, प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, अभी हमने किया था कम्युनिकेटर। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रेट कम्युनिकेटर। तो जो इन स्टोर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनके दे मस्ट हैव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। राइट, थर्ड, डेवलप रेपो। सो इनको एक यहाँ रिपोर्ट नहीं है बेटा, रेपो है। रेपो, रेपो मतलब अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना कस्टमर के साथ, ये भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, तो उनको बहुत रिस्पेक्टफुल होना है जब भी कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। पर्सनैलिटी मस्ट बी प्लीजिंग। देन फोर्थ इज प्रोडक्ट प्रिपरेशन। अब कई जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टोर में, ठीक है, तो दे आर सर्टेन इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट्स आर रेडी टू यूज। कई प्रोडक्ट तो है जो रेडी टू यूज होते हैं, बट कई प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर भी करना पड़ता है। तो जैसे फूड आइटम्स है, ठीक है, तो इसमें सेल्स पर्सन क्या करता है? प्रिपेयर करता है। रिटेल सेल पर्सन फूड को हॉट प्लेट में प्रिपेयर करता है, कुकिंग डिवाइस में रखता है और शॉपर्स को, जितने भी कस्टमर्स आए उनको अलाउ करता है कि वो फूड को टेस्ट कर सके। तो ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट प्रिपरेशन। प्रोडक्ट डिस्प्ले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेटअप करना, प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले हो। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। सो अगर कोई प्रोडक्ट टेक्निकल है या उसमें बहुत स्किल्स चाहिए, तो डेमोन्स्ट्रेटर के पास ही मस्ट हैव 2 थिंग्स: एक तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और दूसरा उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एम्बेसडर। अब डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है दे समटाइम्स एक्ट एज अ एम्बेसडर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के एम्बेसडर या ब्रांड के एम्बेसडर या रिटेल स्टोर के एम्बेसडर बन जाते हैं और इनकी यही क्वालिटीज है जिसकी वजह से कस्टमर्स जो है गेट इंड्यूस्ड एंड मोटिवेटेड टू बाय द प्रोडक्ट। अब व्हाट आर द वेरियस करियर्स इन रिटेल? तो यहाँ पे पहले तो सेल्स पर्सन, ठीक है, जर्नी स्टार्ट होती है एज अ सेल्स पर्सन। फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर बनता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। राइट, and next level after departmental manager is group manager, position of group manager, जहाँ पे he is responsible for implementing the plan, achieving the sales goal, etc. right, तो ये सब आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो: सेल्स पर्सन moves to department manager and department manager to group manager. सो विद दिस आर यूनिट इज ओवर। एक चीज और, ये जो समरी दी होती है बेटा, इसको प्लीज आप पढ़िए। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी इसमें होते हैं जो आपको यूनिट चैप्टर के अंदर नहीं मिलेंगे और उसमें से भी क्वेश्चंस जो है पेपर में आ सकते हैं। इसलिए इस बुक की एक एक लाइन को पढ़िए क्योंकि एमसीक्यूज कहीं और से नहीं आएंगे, इसी बुक के अंदर से आएंगे। राइट, so this is all in this video. Please hit the like button, share and subscribe my channel. And next video में मैं unit 3 continue करूँगी. Till then stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.